ठीक है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। सीरीज़ अभी लॉन्च हो ही जाएगी, तो उससे पहले मैपिंग पोर्शंस इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो सेंट्रल एशियंस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में थोड़े टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। मैपिंग सीरीज़ का भी ये चालू हो जाएगा इस ये सेशन से। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन, सो बेसिक क्या है सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप देखते हैं, तो इट्स टोटली ऑन दी सेंट्रल पोर्शंस ऑफ द एशिया। ठीक है, सो यहाँ से यूरोप आता है। और देखिए, ये जो रहेंगे ना पूरे के पूरे क्वेश्चंस, या फिर जो भी मैं टॉपिक कवर करूँगा, वो पूरे के पूरे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही रहेंगे। दूसरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब हाँ, आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, छोटे मोटे एग्जामिनेशन जो रहेंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगा, लेकिन ये टोटली फोकस रहेगा सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पूरा का पूरा यूपीएससी के फोकस पॉइंट से ले लूँगा। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशंस। सो लोकेशंस देखते हैं सबसे पहले। तो अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी रिसेंटली, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंटली ग्रुप्स है, एससीओ हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशंस है उसके मेंबर कंट्रीज है, इकोक करके है, वो भी देख लेंगे हम आगे वाले पोर्शंस में। तो है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और 1 साल 2 साल के बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और फिजिकल फीचर्स में भी क्वेश्चंस का कई बार पूछ लेते हैं। तो ये ज़रा फोकस पॉइंट रहता है, तो आप ये ज़रा फोकस करके चलिए इस चैप्टर को, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और वी अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स। सो कहाँ पे है सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशंस? यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, इसके बीच का जो पोर्शन है पूरा का पूरा, उसे सेंट्रल एशियन पोर्शंस कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया, मिड ऑफ द सेंट्रल एशिया, यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, कंट्रीज विच आर सराउंडेड बाय द सेंट्रल एशिया और इंक्लूडेड इन द सेंट्रल एशिया। प्रोमिनेंटली यहाँ पे 5 कंट्री रहते हैं। फर्स्ट इज द तुर्कमेनिस्तान, सेकंड इज द उज्बेकिस्तान, थर्ड इज द किर्गिस्तान, सेकंड इज द फोर्थ इज द कजाकिस्तान, फिफ्थ इज द ताजिकिस्तान। ठीक है, सो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, यहाँ पे ये 5 कंट्री रहते हैं। मैं यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम, के टी लक्षण ध्यान में लेता हूँ। सो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, के टी, यूके के टी। सो यू बोले तो उज्बेकिस्तान, के बोले तो किर्गिस्तान। ठीक है, उसके बाद में यूके के टी टी। ठीक है, यूके के टी टी गड़बड़ हो गया, यूके के टी टी, यहाँ पे डबल टी है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। सो यू क्या होता है उज्बेकिस्तान, के क्या होता है किर्गिस्तान, उसके बाद में फिर से के है, वो है कजाकिस्तान, उसके बाद में डबल टी है विच इज तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशिया के मिड ऑफ द पोर्शंस में रहता है ये, अपनी प्रोमिनेंटली कंटिनेंट। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया पोर्शंस, ऑस्ट्रेलिया पोर्शंस, उसके बाद में अंटार्कटिका पोर्शंस। ठीक है ना, ये प्रोमिनेंटली कंटिनेंट। अभी अभी हम जब डिवीजन देखते हैं पूरा का पूरा एशिया का, जब हम डिवीजन देखते हैं तो प्रोमिनेंटली 5 पोर्शंस में एशिया का डिवीजन रहता है। ये वेस्ट एशिया का पोर्शन है, जहाँ पे वेस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अनस्टेबल पोर्शन रहता है। यहाँ पे ईरान हो गया, इराक हो गया। अभी ये देखो, यहाँ पे फिलहाल इसराइल पैलेस्टाइन का इशू भी चालू है, इसराइल और पैलेस्टीन का। ठीक है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसे देख पाएंगे कि उसमें आपको पूरा का पूरा एक ब्रॉडर व्यू आ जाएगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, मेजर रीजन कहाँ से चालू हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये पूरा के पूरे पोर्शंस वहाँ पे कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, सो इसराइल पैलेस्टाइन जैसे आते हैं, आईसिस ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। यहाँ पे ऑयल पॉलिटिक्स सब बहुत ज़्यादा चालू रहता है, यहाँ पे यूएस का रोल, ये सब कुछ उस टॉपिक में कवर कर लेंगे। सो जो वेस्टर्न पोर्शंस रहता है एशिया का, ये हो गया वेस्टर्न एशिया का पोर्शंस। सदर्न एशिया का जो पोर्शंस हो गया वहाँ पे इंडिया, जैसे सार्क, जो यहाँ पे प्रोमिनेंटली ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सार्क का फोकस पॉइंट रहेगा। सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन में जो इकोक्स हो गया है। ठीक है, सेंट्रल एशिया मध्ये साउथ ईस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी मेजर कंट्रीज आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर हो गया नॉर्दर्न एशिया, वहाँ पे पूरा का पूरा
रशियन फेडरेशंस के टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईस्टर्न एशिया का पोर्शंस, उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शंस, ठीक है। सो प्रोमिनेंटली 6 पोर्शंस रहते हैं, मैंने 5 बोला था गलती से, 6 है। सो वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में प्रोमिनेंटली एक आसियान ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ईस्टर्न एशिया में यहाँ पे ईस्टर्न एशिया अभी देखिए, सेंट्रल एशिया का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम प्रोमिनेंटली एज अ डोमिनेंट पावर जो है कि चाइना लेड ग्रुप है, जैसे कि नेटो, और वहाँ पे नेटो ग्रुप है ना जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, और एक है नेटो एक है, और यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में, तो वहाँ पे यूएस का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रहता है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशंस है। यहाँ पे दिखाया जाता है एससीओ में कि चाइना इज लीडिंग अ सुपर पावर इन एशिया। सो रशिया के बाद में चाइना यहाँ पे एक एमर्ज सुपर पावर एमर्ज हो रहा है, सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे कि सदर्न एशिया का एक पोर्शन है, वेस्टर्न एशिया का एक पोर्शन है, और सेंट्रल एशिया का एक पोर्शन है। ये बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान को, यहाँ पे मैपिंग भी दिखाई देगा। ये देखिए अफगानिस्तान इज बॉर्डरिंग द सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान इज बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एशिया, अफगानिस्तान इज बॉर्डरिंग द सदर्न एशिया, ठीक है। प्रोमिनेंटली एक 3 पोर्शंस को बॉर्डर करता है अफगानिस्तान का पोर्शंस। उसके बाद में अभी देखिए सदर्न एशिया बोलता है कि अफगानिस्तान इज ए गेट वे टू द सेंट्रल एशिया। अब देख पा रहे होगे अफगानिस्तान इज ए गेट वे टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया को बोला जाता है कि इट्स अ गेट वे टुवर्ड्स द साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया को गेट वे है, और सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया बोलता है कि सेंट्रल एशिया के लिए गेट वे है अफगानिस्तान, ठीक है। प्रोमिनेंटली कंट्रीज कौन कौन से है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। सो कजाकिस्तान में अस्ताना कैपिटल है यहाँ पे, किर्गिस्तान की बिश्केक है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। ताशकंद में जो लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुई थी, तो उसके हिसाब से आज उज्बेकिस्तान ध्यान में रखिए। उसके उसके बाद में दुशानबे तजिकिस्तान, अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये हो गए पॉलिटिकल फीचर्स। और यहाँ पे प्रोमिनेंटली एक 2 फिजिकल फीचर्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज द कैस्पियन सी, सेकेंड द अरल सी। अरल सी के बाद में यहाँ पे बलकाश एक है, लेक बलकाश, जो पूरा का पूरा ड्राई अप हो रहा है, टोटली लाई करता है कजाकिस्तान में। और यहाँ पे एक अरल सी है जो बाउंड्री पे है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की, लेकिन ड्यू टू दी रशियन इंटरवेंशंस ये पूरा का पूरा पूरा यहाँ पे ड्राई अप कर चुका है। यहाँ पे 2 प्रोमिनेंटली रिवर्स है, एक है सीर दरिया, एक है अमूर दरिया, ठीक है। एक सीर दरिया है, दूसरे अमूर दरिया, पूरे पूरे अरल सी में फॉल करते हैं, उसकी वजह से ये ड्राई अप हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा ड्राई अप हो चुका है, ठीक है। अफगानिस्तान बॉर्डर करता है उज्बेकिस्तान और इंडिया को, ठीक है। 4 कंट्रीज प्रोमिनेंटली जो देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये लेक बलकाश यहाँ पे है, उसके बाद में अरल सी है, और यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। चलिए फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे एक पामीर नॉट करके है तजिकिस्तान में, टोटली ताजिकिस्तान में लाई करता है। जो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी, ये देखिए पामीर नॉट पूरा का पूरा ताजिकिस्तान में लाई करता है ये, ठीक है। पामीर नॉट यहाँ से देखिए अफगानिस्तान से तो हिंदू कुश माउंटेन, इंडिया से हिमालय और काराकोरम, चाइना से कुल्लू शान माउंटेन, और यहाँ से फिर से एक चाइनीज़ पोर्शन जो यहाँ पे तिब्बत वाला पोर्शन से, यहाँ पे कुल्लू शान माउंटेन का रहता है, और यहाँ पे तानशा, ठीक है। सो ये प्रोमिनेंटली ये 2 और यहाँ पे ये 3, ये 5 मिलके पामीर नॉट बनाते हैं, ठीक है। वाटर बॉडी कैस्पियन सी, कैस्पियन सी देखिए गूगल का मैंने यहाँ पे डेटा डाला है। कैस्पियन सी इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। वाइल कंपेयरिंग द सैलिनिटी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सैलिनिटी है। और अगर हम एज अ फ्रेश वाटर के बारे में अगर देखेंगे तो सुपीरियर लेक, जहाँ पे लोकेशन ये देखिए यहाँ पे लेक सुपीरियर करके, टोटली ये यूएस और कनाडा के बाउंड्री पे है, ठीक है। तो ये रिवर ये एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन जो अपना
कैस्पियन सी है, तो वो सैलिनिटी के हिसाब से सलाइन वाटर ले गए। ठीक है, चलिए। सो ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने लिए बहुत हो चुका होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, सीर दरिया, ये कैस्पियन सी के बाजू की जो कंट्रीज़ है उसका मैं एक फ़ोटो ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को याद कैसे रखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि अरल सी में 2 रिवर्स है, सीर दरिया और अमू दरिया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।